मेरे बेटे को थैलेसीमिया प्रॉब्लम था। पहले तो मैं बोलूँगी संकल्प के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत समय से हमने सुना था LDPN संकल्प और मुझे अटेंड करने का बहुत ज़्यादा मन था। हमारे बेटे को थैलेसीमिया मेजर प्रॉब्लम था। उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए आज 2 साल हो गए हैं। उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट तो था सब चीज़ों में, लेकिन एलर्जी प्रॉब्लम का उसको अस्थमा एंड एलर्जी प्रॉब्लम था, जिसके लिए डॉक्टर ने हमें 8 to 9 ईयर्स कंटिन्यू इनहेलर और कुछ एलर्जी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी कि वो नहीं बोल सकते कि कब बंद होगी। और वो स्कूल भी 1 ईयर आफ्टर उसका स्कूल स्किप करना पड़ा, हमें तो 2 साल तक स्कूल स्किप करना पड़ा। लेकिन कैंगिंग आने के बाद हमने सर से एडवाइस ली, डॉक्टर भी इसके लिए बहुत सेटिस्फेक्शन था उनको कि आप कैंगिंग यूज़ कर सकते हैं, कुनाल बच्चे को दे सकते हैं पानी। और ये हमारे लिए मिरेकल था कि 15 डेज़ के बाद ही उसकी सारे मेडिसिन स्टॉप कर दी हमने घर पे, और डॉक्टर को बताया जब तो डॉक्टर ने भी बोला कि आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि कोई नीड नहीं है। रिपोर्ट्स भी हमने जब करवाई 15 डेज़ के बाद तो सब नॉर्मल आने लगे। उसका इनहेलर पंप एवरीथिंग बंद है, अभी कोई मेडिसिन नहीं है, जो कंटिन्यू चलता 7 बार चलता। और मेरे हस्बैंड को माइग्रेन प्रॉब्लम था। हमारी शादी को 16 ईयर्स हुए, मैं 16 ईयर्स से उनको देख रही थी, जो कि बचपन से था। उनको वॉमिट और उसके बाद ड्रिप्स लगती थी कंटिन्यू, 1 डे पे 3 ड्रिप्स 4 ड्रिप्स लगती थी उनको। हम लोग बेंगलोर गए ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर वो 4 बार एडमिट हुए थे और हम BFT रूम में थे, ये पीछे एडमिट थे। इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस समय से, स्ट्रेस के कारण भी। यहाँ आने के बाद भी कंटिन्यू था 1 साल तक। लेकिन कैंगिंग जब से आया है घर पे 8 महीने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, माइग्रेन का कोई मेडिसिन नहीं होता है इसकी। और साथ में हमारे मम्मी जी को सर्वाइकल प्रॉब्लम था, उनको बहुत ज़्यादा हो गया था, चक्कर आने, मेडिसिन 2-2 3-3 टैबलेट्स लेनी पड़ती थी। अभी वो भी स्टॉप हो गया है। सर्वाइकल इश्यूज़, आर्थराइटिस का बहुत रिलीफ हो गया है। और मैं अपनी बात करूं तो जैसे बोलते बैक टू ओरिजिन, तो मेरी स्किन इतनी रिंकल वाली हो गई थी, डलनेस बिल्कुल। अभी बैक टू ओरिजिन जो 15-16 ईयर्स पहले मेरी स्किन थी, मैं वैसी स्किन है बिल्कुल। साथ में वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम वो भी ठीक हो गई। और मुझे भी अस्थमा प्रॉब्लम था। मेरे बेटे को मेरा ही स्टेम सेल यूज़ हुआ था, तो उसको डबल कैरियर हो गया वो एलर्जी और अस्थमा का, मेरी वजह से। उसको पहले से ही था, बट हम दोनों का भी बिल्कुल ठीक है। नहीं तो अस्थमा अटैक तो बहुत होता ही है हर साल ठंड में जैसे। अभी नो मेडिसिन। और मैं मेरे हस्बैंड ही माइनर कैरियर है, जिसकी वजह से हमारे बेटे को थैलेसीमिया मेजर प्रॉब्लम आया। तो माइनर होने की वजह से हमारा HB काउंट हमेशा लो रहता है, 10 से अबव नहीं जाता है कभी भी। लेकिन अभी मैंने रिपोर्ट करवाई कैंगिंग के यूज़ करने के 4 महीने बाद, तो मेरा 12+ आया है। HB काउंट लो होने के कारण ही ना हमेशा पैरों में पेन, वेरिकोस वेन्स, ये सारी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स सब आती थी। ये एक एक करके पूरी बॉडी को इतना मेंटेन करके चल रहा है कि सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है। मेरी पर्सनली तो बहुत ज़्यादा सॉल्व हो गई है। मैं एक बात ये भी बताऊंगी आपको कि जैसे हर कोई ये सोचता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है डिवाइस, हम कैसे परचेस करें। क्योंकि हमारा जब ट्रीटमेंट हुआ तो अप्रॉक्स 50 लाख खर्च हुआ था हमारा। उसके बाद हम बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि हम इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, बहुत बड़ा कॉस्ट लग रहा था। लेकिन हमने फिर थैंक्स टू राकेश भैया, राकेश भगवानी जी भैया, चाहूँगा एक बार राकेश जी अपनी जगह पर प्लीज खड़े होंगे। आज भैया, आज सिर्फ आपकी वजह से हमारी फैमिली इतनी अच्छे से चल रही है। फाइनेंशियली भी अभी हम मोटिवेट हो रहे हैं कि साथ में वो भी इशू सब सॉल्व हो जाएंगे। पर हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ होती है, जो कि सॉल्व हो गई है। इसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपको भैया। लेकिन जब कैंगिंग यूज़ करने के बाद जब हमारे पास रिजल्ट आए ना, तो मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा सस्ती है, मेरे लिए तो बहुत सस्ती है मशीन।
आज मैं एक बात बोलूँगी सच में कि ये हमारे कान्हा जी की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है, भगवान की तरफ से। हमारी लाइफ को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं और सबसे मिल के, सबसे जुड़ के और भी बहुत अच्छा लगता है अभी, क्योंकि हमारी जो टीम है, प्रमोद सर, शुभम सर, डॉक्टर अमित कुकरेजा भैया, डॉक्टर अमित बोपटानी भैया जी, आप सबका ना 24 आवर्स जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिससे मैं कैंगन इतने अच्छे से यूज़ कर पाई। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, इसलिए रिज़ल्ट तो आ रहे थे लेकिन मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। अब आपके बताने से मैं और अच्छे से यूज़ कर पा रही हूँ। और इसके बाद इन्होंने इतना मुझे मोटिवेट किया कि मैंने 2 डेमो घर पे किए अपने से सेट। आज ही मैं खड़ी हूँ तो भैया सबका इनका कॉन्फिडेंस था कि नहीं आप यहाँ पर खड़े हो पाओगे। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ। थैंक यू ऑल टीम। शुभम सर, थैंक यू फॉर एवरी टाइम सपोर्टिंग मी। और इतनी बेहतरीन टेस्टिमोनी के लिए इतनी हल्की तालियां, इतनी हल्की। एक्चुअली अगर एक बात बोलूँ ना, तो मैं पर्सनली जो फील करता हूँ कि मैम आपको ये सभी चीजें बोली गई थी कि ठीक हो जाएगी। मैं ये बात बोलूँगी क्लियर कि मुझे जब मेरे हस्बैंड ने डेमो देखा था, डॉक्टर अमित भैया, दोनों हमारे अमित भैया जी आए थे, लेकिन मैं डेमो देखने नहीं गई थी कि ये तो बिजनेस के लिए बता रहे थे, अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ना जब मुझे घर पे बार बार बोल रहे थे कि नहीं आप देखो तो सही, आप गूगल करो। गूगल में सारी निगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा है मेरे सामने, क्योंकि मेरे जो एल्डर्स हैं, मेरे पेरेंट्स, उनके लिए मुझे लगा था कि हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो चीज़ आ रही है तो वो उनको फ़ायदा देना चाहिए, मैं रिस्क नहीं ले सकती। और ख़ासकर मेरे बेटे का थैलेसीमिया ट्रीटमेंट हुआ तो उसके बाद इतने बड़े ट्रीटमेंट के बाद, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद हम रिस्क नहीं ले सकते कोई भी चीज़ दे के। अभी 1 ही साल हुआ है, तो उसके बाद मैंने सर से, अमित भैया से मैंने बहुत सारे सवाल जवाब किए, जूम पे ही पहले किए, और घर पे आके उन्होंने मुझे सिर्फ बताया कि ये आपका पानी है, ये हमारा पानी है, आप देखिए क्या फ़र्क है। सिर्फ उतना ही मुझे क्लियर हुआ। उस समय पेस्टिसाइड पर मैंने नहीं देखा, क्योंकि मुझे उसमें ही समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या काम करती है। पानी हमारा अच्छा होना ज़रूरी है। फिर हमने भी ओके किया और घर पे आई डिवाइस सभी। देखिए, मेरे को महाभारत का एक सीन याद आता है कि वो चिड़िया की आंख दिखाई जा रही थी, देखने वाले बहुत सारे लोग थे, गुरु दिखाना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन देख सब कोई अलग अलग चीजें रहे थे। सेम उसी प्रकार से कैंगन भी है। जब कैंगन का डेमो दिखाया जाता है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये इनका फायदा इसलिए है। जिस दिन आपके घर कैंगन लगेगी, 2 महीने बाद आपसे मिलूंगा मैं, तब मेरे को बताइएगा कि फायदा हमारा था या फायदा आपका था। दूसरी चीज, कैंगन सिर्फ मशीन नहीं है, कैंगन एक बहुत बड़ा मिशन है। कैंगन इमोशन है। दुनिया का सबसे छोटा शब्द कोई बता सकता है क्या है? छोटा शब्द, सबसे छोटा, ठीक? नो, माँ। जी, इट्स माँ। इट्स माँ। दुनिया का सबसे छोटा शब्द माँ। इससे बड़ा कोई शब्द? गॉड। दुनिया का सबसे छोटा शब्द भी वही है और दुनिया का सबसे बड़ा शब्द भी वही है। कैंगन डिवाइस की 3 प्रॉपर्टी किसको किसको पता है? माइक्रो क्लस्टर, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन। क्या पता है? MAA। तो क्या कैंगन हमारे लिए माने हुई? जैसे कभी माँ बोलती नहीं हम लोग के लिए कितना करती है ना, वैसे कैंगन भी बोलती नहीं कि मैं क्या क्या करूंगी आपके लिए। वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि क्या क्या करने वाली है। सो थैंक यू सो मच काजल मैम, आपकी बहुत ही इंस्पिरेशनल टेस्टिमोनी। जब मैंने इनको बोला कि आपको अपनी जर्नी शेयर करनी है, तो शुरू में मैम डर रही थी। मैंने बोला कि आप अपने घर की जो है सच बताना है, आप लिख के ले आइए। आपको जो उस समय शायद हो सकता है इंस्टेंटली याद आए या ना आए, बट आपने जिस वे से प्रेजेंट किया, थैंक यू सो मच मैम। और आपकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज की लाइफ बदलेगी, क्योंकि फीमेल जब भी मार्केट में किसी भी जगह पर अपना स्टैंड लेती है, सो बहुत सारे लोगों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बनती है। सो इसी प्रकार अभी हम एक नेक्स्ट फीमेल कैंगन यूजर को मैं बुलाना चाहूंगा, अगर वो हमारे साथ